मैं और मेरी पत्नी ने आज बड़ी पूजा की। हाल ही में 4 धाम यात्रा से हम आए थे। हमारे साथ दिल्ली जाते समय मेरे दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, सबसे बड़े बेटे के 3 बच्चे और छोटे बेटे के 2, हमारी एक बेटी और दामाद भी थे, और बेटी को एक बेटी और एक बेटा था। मैंने सबके लिए प्लेन ट्रिप का आयोजन किया था। दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के आसपास के कुछ हिस्सों में 3 दिनों तक की यात्रा की और बाकी सभी हवाई जहाज से वापस आ गए। हालांकि मैं और मेरी पत्नी आगे निकल गए। कई सालों से मेरी पत्नी चाहती थी कि कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाए। बेचारी मेरी पत्नी ने जीवन भर केवल मेहनत की थी। जब हमारी शादी हुई तो वह जॉइंट फैमिली वाले घर में आई। इसके अलावा घर में बड़ी बहू होने के कारण घर में 2 देवर और 3 ननद की शादी मेरी पत्नी ने की। मेरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन एक साधारण लिपिक की। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए मुझे हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कभी मेरी पत्नी ने शिकायत नहीं की, हर समय मेरा साथ देती थी। उन सभी की शादी हो जाने के बाद उनमें से हर एक को एक अलग दुनिया मिल गई और सब हमारे एहसान को भूल गए। इसके अलावा हमारी अपनी दुनिया भी फल फूल रही थी। तब खर्चा इतना था कि घूमने की तो बात ही दूर की थी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से और जीवन भर की बचत से 2 मंजिल मकान बनाया और दोनों बच्चों के जीवन यापन की समस्या दूर हो गई। बड़े बेटे के पास काफी अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटा बेटा ज्यादा देर कहीं टिका नहीं। अंत में मैंने उसे दुकान लगाने के लिए कुछ पैसे दिए। लड़कियों के लिए एक अच्छा घर देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बेटियां अपने अपने ससुराल में सुखी थी। हाल ही में यह पता चला कि गांव के पास हमारे खेत को बांध दिया जाएगा और हमें सरकार से मुआवजे के रूप में पैसा मिला। हमने खेती के साथ साथ गांव के पास का घर भी बेच दिया, इसलिए अब मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। मिली रकम से जमीन या रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और पैसा सुरक्षित रहता है। तो क्या हमें खेत की जमीन खरीदनी चाहिए? घर में रोज घर को लेकर चर्चा होती रही। मुलाकातें होने लगी, दलाल का आना जाना बढ़ गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसी बीच मेरी पत्नी ने कहा कि वह 4 धाम यात्रा पर जाना चाहती है। मेरी पत्नी ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा था, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया और अपने बेटों से बात करके मैं और मेरी पत्नी यात्रा के तरफ निकल गए। लेकिन जब तक हम वहां थे, तब तक बेटी और बेटे की सलाह जारी रही। सबको डर था कि हम पति पत्नी ना जाने कितना पैसा खर्च कर देंगे, हमारे लिए कुछ रखेंगे या नहीं। हमारा भी अधिकार है उन पैसों पर। वो चाहते थे कि इन पैसों से हम फ्लैट खरीद ले या खेती बाड़ी आदि देखे। 17-18 दिनों बाद मैं और मेरी पत्नी यात्रा से वापस आए और गंगा पूजन का कार्यक्रम तय किया। रात के खाने के बाद 100-150 लोगों को आमंत्रित किया गया। तीनों लड़कों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह सबके सामने बहुत खुशमिजाज होने का दिखावा कर रहे थे। दावत और पूजा अच्छी तरह से हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल तीनों बच्चों का परिवार था और सभी तोहफे देख रहे थे। वास्तव में वे असमंजस में थे कि पैसों के विषय पर कैसे चर्चा किया जाए। अंत में छोटे लड़के ने कहा,
पापा, मेरे दोस्त ने अभी एक फ्लैट खरीदा है जिसका निर्माण चल रहा है। अभी कीमत कम है। वह कम पैसों में 3 फ्लैट छोड़ देगा। क्यों न जाकर इस रविवार को देखकर आए। लेकिन मैं अपने छोटे बेटे की बात को अनसुना करके अपने पोते से कहा, जब हम यात्रा कर रहे थे तो वहाँ बहुत आनंद था। एक मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव चल रहा था। रात का खाना चल रहा था। बहुत भीड़ थी और बहुत सारे व्यंजन पके हुए थे। उसी वक्त मंदिर पर भजनों और श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। मैं सोच रहा था कि मंदिर के दर्शन मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं जब मंदिर में गया तो मंदिर बिल्कुल खाली था। हर कोई बाहर था और भगवान और मैं कमरे में अकेले थे और देवता मुझसे बोलने लगे। उतने में बड़ा बेटा गुस्से से बोला, पापा, राजू जो कह रहा है क्या आप सुन रहे हो? लेकिन इस बात को मैंने पूरी तरह अनसुना कर दिया और बात करते रहा। भगवान ने कहा कि देखो सुंदर, ये मेरे नाम पर उत्सव है, पर मौज सबकी है। सुबह पूजा हो चुकी है। फूल पत्ते पानी मुझ पर रखे। अब वह फूल पत्ते सड़ रहे हैं। उसकी दुर्गंध फैल रही है। उसमें के कीड़े मुझ पर चल रहे हैं और इस गंदगी को कोई साफ नहीं करना चाहता। 5-6 बार आरती कर दी गई, लेकिन अब साउंड प्रोजेक्ट में भरपूर संगीत और कर्कश गाने बज रहे हैं। सब खाने पीने में लगे हैं, लेकिन मुझे भोग लगाना भूल गए। मैं कुछ और कहता, उतने में मेरी बेटी मिष्टी गुस्से में बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हो पापा? आपके पास तो कोई काम धाम नहीं है, पर हम इतने काम में व्यस्त होते हुए भी आपके लिए आए हैं और आपकी ये क्या बकवास चल रही है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आप हमारे लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हर कोई मुझे अलग अलग योजनाएं बता रहा था, लेकिन आप में से किसी एक ने भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, आप में से ने किसी ने भी नहीं पूछा। हमने तो जीवन भर मेहनत करके 4 पैसे कमाए और आपके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। वो हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाए। कभी खुशी भी महसूस नहीं हुई हमें। आपने इस बारे में कभी सोचा? जब यात्रा पर आपकी माँ का जन्मदिन आया तो आप तीनों में से किसी ने भी साधारण शुभकामनाएं भी नहीं दी अपनी माँ को। मुझे पता है कि मेरे पास जो पैसे हैं उसका क्या करना है। ऐसे ही मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 3 फ्लैट में पैसा लगाया है और बाकी के पैसे पोते के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। उन्हें वो पैसे उनकी शादी में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों फ्लैट मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पे रहेंगे। मैं तीनों घर किराए पर दूंगा, लेकिन मैं घर का किराया तुम्हारी माँ के हाथ में दूंगा। हम इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे घूमने के लिए, और तुम्हारी माँ खर्च करना चाहेगी तो वह करेगी, लेकिन तीनों फ्लैट आपको हम दोनों के मौत के बाद ही मिलेंगे। हमने जीवन भर मेहनत करके कमाया है और आपको भी मेहनत से कमाना चाहिए, तब आपको पैसे की सही कीमत पता चलेगी। हम माँ बाप को दिखावा नहीं चाहिए, बस बच्चों का थोड़ा प्यार चाहिए। जैसे कि मंदिर में भगवान को साज सजावट और दिखावा नहीं, उन्हें मन में भक्ति चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा।